मत कर परवाह उनकी जो देते हैं आज ताना, झुका देंगे सर उनकी जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाएं तूफान, कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों जैसा कि बहुत इंतज़ार के बाद में हम मिडाइवल हिस्ट्री के पोर्शन को आज कंप्लीट करूँगा। और हाँ, आज हमारा ये मिडाइवल हिस्ट्री का वीडियो अंतिम रहेगा। और इसके बाद में इसके बाद में भुलाइएगा मत, इसके बाद में तुरंत ही एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन हिस्ट्री की ओर चलेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप लोग मेरे इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर देना, क्योंकि हमारा मिडाइवल हिस्ट्री पोर्शन कंप्लीट हो चुका है और एंशिएंट हिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे तो आप लोग को वीडियो लगातार पहुंचता रहे। तो दोस्तों कैसे आप सभी? बहुत अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं, और आप सभी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और उम्मीद चाहूँगा कि आप सभी ऐसे ही हमारी सपोर्ट करते रहें। तो थैंक यू आप सभी को एक कमेंट के लिए, और एक कमेंट तो आप ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट। तो आज आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा है औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब से इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी फैक्ट बनेंगे, सबको देखने का प्रयास करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप सभी को समझ में आ जाए। और हाँ, आज इस वीडियो को पूरा देखना और देखने के बाद में आपको अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आपके इस मिडाइवल हिस्ट्री का जो अंतिम पार्ट है यानी कि औरंगजेब है, इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हाँ, यदि मिडाइवल हिस्ट्री का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, और प्लेलिस्ट में आपको सभी जितने भी वीडियो डालता हूँ, मिडाइवल हिस्ट्री का हो गया और पॉलिटी का हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री का हो गया, जियोग्राफी का हो गया, वर्ल्ड जियोग्राफी का हो गया, जितने भी वीडियो हैं सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आज देखते हैं हमारा औरंगजेब से क्या क्या मिलता है, क्या क्या आपको सीखने को मिलता है, हमको क्या सिखाने को मिलता है। तो दोस्तों चालू करते हैं, तब तक के लिए कहना पड़ेगा क्या, तो चालू कर दीजिएगा अपना। तो दोस्तों देखते हैं औरंगजेब में क्या क्या है। आप इसमें ना पढ़ेंगे आप लोग सभी ऊपर से नीचे तक ना, आपको बहुत हंसी भी आएगी, बहुत मज़ा भी आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे आने वाले भविष्य में, हमारे आने वाले जीवन में हम उसी प्रकार से उतार लें, यानी कि उसी प्रकार से नहीं, उसमें की जो अच्छाइयाँ होती हैं उसको हम अपने जीवन में उतारें और हम जानें कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से थे और किस प्रकार से मतलब कि संघर्ष करते थे अपने हक के लिए। उसी लिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या है औरंगजेब। आज देखिए हमने रेड का इस्तेमाल नहीं किया कि चूँकि इसमें का स्याही खत्म हो गया है और मार्केट भी जाना सेफ नहीं है, तो इसलिए मार्केट नहीं गए थे। और 2 कलर का था, ब्लैक और ब्लू, जो कि स्याही लाए थे, रेड का मिला ही नहीं, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, आज रेड से बहुत कम ही लिखा हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है औरंगजेब से क्या है, औरंगजेब का यानी कि शासनकाल जो होता है 1658 से 1760 ईस्वी के बीच में इसका शासनकाल चलता है। और शासनकाल के दौरान हम देखेंगे कि इसका परिचय क्या है। परिचय के बाद में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रमुख विद्रोह किस प्रकार से जाट से विद्रोह करते हैं और किस प्रकार से सतनामियों से विद्रोह करते हैं और सिख से किस प्रकार से विद्रोह करते हैं, राजपूत अकबर का विद्रोह। अब देखेंगे कि अकबर कौन है, अब इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि अकबर कौन है। आप लोग को तो समझ रहा हूँ कि किस अकबर का नाम याद आ रहा होगा, तो उसके लिए हम देखेंगे कि अकबर कौन है। अकबर के बाद में आप देखेंगे मराठा संघर्ष क्या होता है, मराठा संघर्ष किस प्रकार से चला और हिंदुओं पर कर विभाजन किस प्रकार से लगाए। तो और इसका देखते हैं यहाँ पर जो दिख रहा है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ से, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और समझने का अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने परिचय की ओर। इनका परिचय क्या है, आप लोग परिचय को तो जान रहे होंगे कि इनका जो पिता था, पिता का क्या नाम है, शाहजहां, और माता का नाम मुमताज महल, जिसे अर्जुमंद बानो बेगम भी कहा जाता है। तो देखते हैं इनका जन्म होता है 3 नवंबर
18 ईस्वी को। और दोहद के क्षेत्र में, जो कि दोहद उज्जैन के क्षेत्र में पड़ता है, उज्जैन में दोहद का क्षेत्र पड़ता है, तो उसी दोहद के क्षेत्र में 3 नवंबर 1618 ईस्वी को इनका जन्म होता है। और इनके पिता का नाम शाहजहाँ तो आप लोग के दिमाग में आ चुका होगा, शाहजहाँ। और मुमताज़ महल इनकी माता का नाम है, जिसे अर्जुमंद, प्यार से अर्जुमंद बानो बेगम भी कहा करते थे। अब दोस्तों चलते हैं आप इनके राज्याभिषेक की तरफ से, कि राज्याभिषेक इनका कब होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इनका राज्याभिषेक जो होता है 2 डेट में होता है। एक तो जुलाई 1658 ईस्वी में होता है, और दूसरा कब होता है तो जून 1659 ईस्वी में। यानी कि एक पहले ही हो चुका था और एक बाद में। देखिए इसका क्या राज है, थोड़ा सा राज हम यहाँ पर खोलने का प्रयास करता हूँ। कि इनका जब शाहजहाँ की मृत्यु होती है, तो शाहजहाँ की मृत्यु के पश्चात ही इन्होंने क्या किया कि अपना राज्याभिषेक करवा लिए। अब राज्याभिषेक करवाने के बाद में इनके कई भाई थे, अब कई भाइयों से संघर्ष करना पड़ेगा। तो कई भाइयों से, जैसे दारा शिकोह हो गया, इस दारा शिकोह से इन्होंने संघर्ष किया। संघर्ष के पश्चात में जब जीत हासिल किया, तब इन्होंने पूर्ण, यदि माने तो पूर्ण राज्याभिषेक कब किया इन्होंने, तो जून 1659 ईस्वी में। 1658 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु के तुरंत बाद ही फिर 1659 ईस्वी में अपने भाइयों से संघर्ष किया। संघर्ष के बाद में जीत हासिल किए, हासिल के बाद में अपना राज्याभिषेक करवाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए उपाधि, अच्छा उपाधि के संबंध में बड़ा मज़ा आता है। जब हमने पढ़ा उपाधि के विषय में, तो हमने सोचा कि यार इन्होंने अपने 8-10 पीढ़ियों के पीछे तक का भी क्यों नहीं अपने में नाम समेट लिए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि इनका उपाधि क्या है, अब्दुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन और मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी। यानी कि इतना बड़ा सा नाम, अब 8-10 पीढ़ियों का भी नाम इसमें समेट लिए होते, पूरा हमारा बोर्ड भी भर गया होता तो अच्छा रहता ना। ऐसे ऐसे उपाधि भी लिए थे। तो इसका उपाधि मामला बहुत खास नहीं। यहाँ पर देखिए इनका उपाधि जो मुजफ्फर और मुहीउद्दीन इस नाम से पूछता है। और यहाँ पर एक और है आलमगीर, बहादुर आलमगीर और औरंगजेब तो इसके नाम से ही आता है। तो यहाँ पर मुजफ्फर मुहीउद्दीन और आलमगीर पादशाह गाजी के नाम से जो इन्होंने उपाधि धारण किया, ये अंतिम में पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। या फिर जब कहीं इतना लंबा लंबा अगर दिख जाए तो आप समझ जाना कि नहीं, वो औरंगजेब, जो कि मेरा औरंगजेब है, औरंगजेब ही इतना बड़ा उपाधि लिया था। अब देख सकते हैं यहाँ पर इनके गुरु कौन है, तो गुरु का नाम है मीर मोहम्मद हकीम। मीर मोहम्मद हकीम इनकी क्या नाम है, इनके गुरु का नाम है। रेड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दोनों में मेल खाएगा ना। देखिए क्या है, अब इनकी मृत्यु कब हो जाती है। अब इनके पत्नी का भी नाम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या नाम है, दिलराज बेगम है। राबिया उद दौरानी और दिलराज बानो बेगम इनके पत्नी का नाम है। तो वहाँ पर भी आएंगे तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। बट यहाँ पर चलते हैं, इनकी मृत्यु कब हो जाती है, तो 1707 ईस्वी में दौलताबाद के पास इनकी मृत्यु हो जाती है। और जैम उल हक मजार में इनकी क्या होती है, दफनाया, यानी कि इनके कफन को दफनाया जाता है। जैम उल हक मजार, आप लोग इसको नाम याद कीजिएगा, जैम उल हक मजार के पास में इनकी शव को दफनाया गया था। अब चलते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु की ओर चलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। देखिए क्या है कि औरंगजेब ने एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। आप लोग जानते होंगे कि औरंगजेब एक प्रकार का कट्टर सुन्नी मुसलमान था। और इसने अपना जो राजपाट का प्रक्रिया वो कुरान के हिसाब से चलवाना चाहता था। यहाँ पर हम लोग लिखे होंगे कि, चलो अच्छा आगे देखते हैं ना, यहाँ पर पहले शुरुआत में पढ़ लेते हैं। क्या है, औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इसको आप लोग याद करना है। और अकबर एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। देखिए दो प्रकार के मुसलमान होते हैं, एक तो शिया मुसलमान होते हैं और दूसरा सुन्नी मुसलमान होते हैं। देखिए दूसरा क्या है, 1665 में वह मंदिरों को तोड़वाने का आदेश दिया। अब तोड़वाने का क्यों आदेश दिया, हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा। क्योंकि यह सोचता था कि हमारा जो राजपाट हो, हमारा शासन हो, वह एक कुरान के हिसाब से चलता रहे। और मुसलमानों का जो मंदिरों था, मंदिर को तोड़वा दिया। अब तोड़वाने के पश्चात में हिंदुओं में आक्रोश उत्पन्न हो जाएगी। और यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसके साम्राज्य का, इसके शासन का यहीं से पतन होना प्रारंभ हो जाता है। क्या किया इन्होंने, वहाँ 1665 में वहाँ मंदिरों को तोड़वाने का आदेश दे दिया। फिर देखिए क्या है, उसने दरबार में संगीत नृत्य पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन यहाँ पर एक रोचक बात है कि उन्होंने नृत्य पर, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन यदि बात कहें कि औरंगजेब, तो औरंगजेब एक
स्वयं बीड़ा बजाने वाला था। लाइट तो कट गई अब कुछ समय बाद। तो दोस्तों फिर से मैं आ चुका हूँ और देखते हैं क्या हमने बताया था अभी तक कि हाँ, इन्होंने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। और प्रतिबंध लगाने के पश्चात में इन्होंने प्रतिबंध तो लगाया, लेकिन यदि बात करें बीड़ा की तो बीड़ा का इन्होंने बहुत अधिक शौकीन थे। बीड़ा इन्होंने बजाना, बीड़ा में इन्होंने निपुण थे। आप बीड़ा देखते होंगे, यहाँ माँ सरस्वती का प्रतिमा है, यहाँ पर देखिए माँ बीड़ा बजा रही हैं, सरस्वती माँ बीड़ा बजा रही हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग। इसी बीड़ा का इन्होंने बहुत अधिक शौकीन थे। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि उसने कुरान को शासन का आधार बनाया। हमने आपको बता चुका हूँ कि इन्होंने क्या किया कि कुरान को शासन का आधार बनाया, क्योंकि कुरान में जो लिखा था उसी के आधार पर इन्होंने शासन करना प्रारंभ कर दिए थे। अब जैसे कुरान में लिखा था संगीत नृत्य पर प्रतिबंध लगाने के लिए, तो इन्होंने संगीत नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया, मंदिरों को तुड़वाना वाला ये सब, और आगे इस प्रकार से देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्या है, उसने नवरोज, झरोखा दर्शन, तुलादान, तिलक करना, सिक्के पर कलमा खुदवाना, सिजदा, उपवास, दरबार में होली, दिवाली और वेश्याओं पर आदि पर कठोर प्रतिबंध लगाया। देखिए ना क्या है। अब नवरोज की बात करेंगे। नवरोज क्या है? नवरोज यानी कि आप लोग यदि मुसलमान भाई होंगे तो आप समझते होंगे कि नवरोज, रोज़ा जो रखते हैं 9 दिन का, ऐसे इस प्रकार से कुछ होता है, हमको पूरा कंफर्म नहीं मालूम है, तो उसी को नवरोज कहा जाता है। और झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन में क्या होता है कि जो शासक होता है, जो बादशाह होते हैं, जैसे यहाँ पर औरंगजेब हैं, औरंगजेब खिड़की में से झरोखा, यानी खिड़की क्या करेंगे, उसको झरोखा कहेंगे ना, तो झरोखा में से अपने लोगों को अपना शकल दिखाएंगे, यानी कि झरोखा दर्शन उसी को कह सकते हैं। अब फिर क्या है, तुलादान, यदि कोई राजा बनता है तो वह अपने शरीर के बराबर धनराशि को और खजाने को गांव में अपने जैसे क्षेत्र में बंटवाएगा, इस प्रकार से। फिर तिलक करना क्या होता है, जैसे कोई शासक बनता है तो अपने माथे पर तिलक करता है, इस प्रकार से जो कुछ भी मुकुट उकुट रखा जाता है तो वह तिलक करने के प्रकार में आ गया। अब देखते हैं सिक्के पर कलमा खुदवाना। सिक्के पर कलमा खुदवाना इन्होंने बंद करवा दिया। क्यों बंद करवाया? क्योंकि ये सोचते थे कि हमारा जो पैसा है वो हिंदू के पास भी जाएगा और मुसलमान के भी पास जाएगा, तो इस प्रकार से इन्होंने कलमा खुदवाना बंद कर दिया। सिजदा उपवास, ये तो आप लोग को पहले मैं बता चुका हूँ। फिर सिजदा क्या होता है, उपवास क्या होता है, यानी कि सरदार के सामने मस्तक को झुकाना सिजदा हो गया। उपवास क्या हो गया कि सरदार के सामने पैरों के तले अपने सर को पटक देना, तो इस प्रकार से उपवास हो गया। और चलते हैं और दरबार में होली दिवाली। होली दिवाली आप तो जानते होंगे, दिवाली तो आने वाली है, होली तो गई, अब फिर आएगी बाद आगे होली दिवाली। और वेश्याओं पर प्रतिबंध लगा दिया, कठोर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे वेश्याओं होती हैं उनको अपने नगर से दूर रखवा देना, उनके घरों को, और उन पर प्रतिबंध लगवा देना। इस प्रकार से हम लोग इसके यहाँ पर देखेंगे। अब फिर देखिए क्या होता है, जजिया का पुनः प्रारंभ कर दिए। जजिया का को इन्होंने क्या किया, फिर पुनः से प्रारंभ कर दिया। अब आगे चलते हैं। उसने दारुल हर्ष और दारुल इस्लाम, ये 2 शब्द है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। दिखाई तो दे रहा होगा, शायद बहुत कम दिखाई दे रहा हो क्योंकि यहाँ पर प्रकाश मार रहा होगा ना। तो देखिए दारुल हर्ष और दारुल इस्लाम। दारुल हर्ष माने क्या होता है, दारुल हर्ष यानी कि मुसलमान, गैर मुसलमान, और दारुल इस्लाम मान ले कि मुसलमान भाई। तो इन्होंने गैर मुसलमान को और मुसलमान धर्म बनाना चाहता था, और इन्होंने जिहाद का नारा दिया, जो कि धर्म के प्रति जिहाद का नारा होता है। आप लोग को तो मालूम होगा धर्म के प्रति किस प्रकार से जिहाद का नारा, जो कि पिछले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। वह नैतिक स्तर पर काफ़ी उच्च था। नैतिक स्तर पर यानी कि उन्होंने किस प्रकार से उनका नैतिकता आचरण था, जैसे कि उन्होंने एक ही शादी किए, उन्होंने कोई मांस मदिरा का पान, मांस तो हो गया ना, मदिरा का पान करना उचित नहीं समझा, यानी कि कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करते थे। उन्होंने एक ही पत्नी से शादी किया। इस प्रकार से जो कुछ भी, वह अपने शासन में एक कट्टर सुन्नी मुसलमान थे। इस प्रकार से जो कुछ भी था, इसलिए उनको मुसलमान भाई एक जिंदा पीर के नाम से जाना जाते थे, यानी जिंदा पीर कहते थे। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको ध्यान से रख देना कि इसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। अब चलते हैं यहाँ पर कि प्रमुख विद्रोह एवं विजय। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ अच्छा भी लगता है। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। देखिए क्या है, पहला इन्होंने जाट से विद्रोह किया। जाट से यानी कि पहला संगठित विद्रोह। संगठित मतलब कि पहले इकट्ठा होकर के सबसे पहले विद्रोह किसने किया, तो जाटों ने। किससे? औरंगजेब से। और देखते हैं क्या, जो गोकुल दास, गोकुल के नेतृत्व में हुआ।
गोकुल के नेतृत्व में हुआ, लेकिन गोकुल को तिलपत के युद्ध में इन्होंने मार दिया। अब गोकुल को मारने के बाद में एक और नए क्रांतिकारी आते हैं जिनका नाम है उनके बाद में 1668 ईस्वी में राजा राम ने नेतृत्व किया। राजा राम ने क्या किया? नेतृत्व किया। अब नेतृत्व करने के पश्चात हम लोग देखेंगे कि उन्होंने यानी कि जो यहाँ पे देख सकते हैं राजा राम ने क्या सोचा, क्या दिमाग लगाया। जैसे कि उन्होंने मंदिरों को तोड़वाने का कार्य कर दिया औरंगजेब ने, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि जिस प्रकार से हमारे मंदिरों को तोड़वा रहे हैं उसी प्रकार से हम लोग भी ऐसे कार्य करें जिससे कि उसका जलन हो या जैसे कि उसको हृदय पर चोट लगे। तो इन्होंने क्या किया, अकबर के शव को, अकबर जो दफनाया गया था उसके शव को उखड़वाया और उखड़वा करके उसकी हड्डियों को जलवा दिया। उसकी हड्डियों को क्या क्या जलवा दिया। अब जलवाने के बाद में क्या हुआ कि औरंगजेब के हृदय में आक्रोश उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि इसको मृत्यु दंड दे देता है, यानी कि इसकी हत्या करवा देती है। किसकी? राजा राम की हत्या करवा देती है। लेकिन राजा राम की मृत्यु के पश्चात में इनका जो भतीजा था चूड़ामन ने इसका नेतृत्व करता रहा, जाटों का नेतृत्व करते रहे और अंत तक जाटों ने नेतृत्व किया। हालांकि जब राजा राम की मृत्यु होने के पश्चात में थोड़ी सी जाटों की शक्ति क्षीण हो गई थी, लेकिन फिलहाल यदि कहें तो जाटों का विद्रोह चलता रहा। अब देखेंगे यहाँ पर सतनामियों का विद्रोह, यहाँ पर हेडिंग है मेरा सतनामियों का विद्रोह। अब सतनामियों का विद्रोह में क्या है कि धार्मिक मुद्दे पर नारनौल मेवात क्षेत्र में विद्रोह किया। धार्मिक मुद्दे पर यानी कि कह सकते हैं कि धर्म के प्रति, जैसे कि यहाँ पर मंदिरों को तोड़वा दिया है, इस प्रकार से जजिया का प्रारंभ कर दिया। तो इन्होंने धार्मिक मुद्दे पर क्या किया कि नारनौल के क्षेत्र में, जो कि मेवात का क्षेत्र है, नारनौल मेवात के क्षेत्र में विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है, इसे मुंडिया भी कहा जाता है। मुंडिया भी कहा जाता है। मुंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सतनामी थे, इन्होंने अपने सर को हमेशा, जिससे बाल है, इसको छिलवा के रखते थे, यानी कि इसको मुंडिया भी कहा जाता था। अपने बाल को छिलवा कर रखने की प्रक्रिया को इसलिए मुंडिया कहा जाता था। तो आप देख सकते हैं मुंडिया कहा जाता है किसे? सतनामियों को। अब देखिए सतनामियों से औरंगजेब युद्ध नहीं जीत पाते थे, तो उनके सैनिकों में एक प्रकार की यह भावना उत्पन्न हो गई थी कि जो सतनामी कुछ जादू टोना से रिलेटेड हैं, हम उनसे युद्ध नहीं जीत पाएंगे और ऐसा हुआ भी, युद्ध कभी भी जीत नहीं पाए। तब फिर औरंगजेब ने अपने दिमाग लगाया और उन्होंने अपने झंडियों पर कुछ कलमा खुदवाया, कुछ कलमा में लिखवाया और बोला कि यह सतनामियों के जादू टोने का क्या है? काट है। अब तुम युद्ध करोगे तो जीत जाओगे, और बहुत भयंकर युद्ध होती है जिसमें कि औरंगजेब जीत जाता है। तो यह यहाँ पर थोड़ी सी इनकी कहानी थी। अब चलते हैं सिख विद्रोह। किस प्रकार से सिख विद्रोह करते हैं? तो सिख विद्रोह भी धार्मिक विषय पर, जैसे औरंगजेब ने सिख धर्म के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। किसने? औरंगजेब ने सिख धर्म के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। अब हत्या क्यों करवाई? क्योंकि औरंगजेब ने तेग बहादुर को अपने अंडर में लाए, और अंडर में लाने के पश्चात में उन्होंने उनसे बोला कि तुम मुसलमान धर्म स्वीकार कर लो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सिख के नवे गुरु तेग बहादुर ने धर्म को स्वीकार करने से मना कर दिया। अब धर्म को स्वीकार करने से जब मना कर दिया तब इन्होंने उनकी हत्या करवा दी, सर को अलग कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तेग बहादुर की हत्या 1675 ईस्वी में हो गई। अब जब हत्या हो गई, उनके सर को अलग कर दिया गया, सर काट दिया गया, तब पूरे सिख धर्म में एक आक्रोश सी पैदा हो जाती है, और वही आक्रोश सिख धर्म की विद्रोह की ओर बढ़ने लगती है और इस्लाम नहीं स्वीकारने पर करा दी। इतना तो आपको कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं राजपूतों का विद्रोह, यानी कि कट्टर नीति के कारण राजपूत अपना विद्रोह प्रारंभ करते हैं, और इस नीति से मेवाड़ और मारवाड़, जो कि राजपूतों का क्षेत्र है, मेवाड़ और मारवाड़ भी युद्ध में उतर आए। क्यों उतर आए? कट्टर नीति के कारण। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं एक अकबर का विद्रोह। अकबर क्या है? अकबर अकबर के विषय में बता देते हैं ना। अकबर जो है, अकबर आप देखेंगे कि अकबर जब आप देखेंगे कि जो राजपूत है, राजपूतों के साथ विद्रोह करना प्रारंभ कर देते हैं। बट उसके पहले बता दूं कि अकबर औरंगजेब का पुत्र होता है, और अकबर को अपने पिता की नीति को
नीति से अप्रसन्नचित होने की वजह से इन्होंने उसके विपक्ष में युद्ध करना प्रारंभ कर दिए। तो पहला जो साथी थे यही राजपूतों से विद्रोह यानी कि राजपूतों के साथ मिल गए और अपने पिता के खिलाफ युद्ध करना प्रारंभ कर दिए। लेकिन युद्ध करने के पश्चात में होता क्या है कि एक जो औरंगजेब है, औरंगजेब ने एक चाल चली। वह चाल क्या थी, वह चाल क्या थी आप जानना चाहेंगे? हाँ देखिए, वह चाल इसलिए चली कि वह कुछ लेटर्स लिखे और लेटर्स पे क्या लिखे कि हाँ बेटा अकबर, तुम बहुत अच्छे कार्य कर रहे हो और एक दिन हम और आप अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे और ये राजपूत जो हैं राजपूतों को एक एक करके मार देंगे आपकी सहायता से। तो पूरे जो कह सकते हैं राजपूतों में एक अवहेलना, एक जो कह सकते हैं अंधविश्वास फैलने लगी कि यह अकबर का और औरंगजेब का चाल चलन है, नीति है। तो इससे अब जो ये अकबर है, अकबर को हार का सामना करना पड़ता है वहाँ से और वह तुरंत भागता है, क्योंकि अकबर तो सत्य था। लेकिन जब झूठ का अफवाह फैलने की वजह से इससे लगा कि अब हम राजपूतों से ही सेफ नहीं हैं, तो इन्होंने तुरंत भागता है शिवाजी के पास। उसमें शिवाजी थे नहीं, शिवाजी का पुत्र जो संभाजी थे, संभाजी महाराज, तो उनसे मिलते हैं और मिलने के पश्चात में उनसे शरण लेते हैं। शरण लेने के पश्चात में वह औरंगजेब से युद्ध लेते हैं। लेकिन इनको लगता है कि अब औरंगजेब ने इनको भी हरा देगा तो हमारे ऊपर ही बारी आएगी। तो इन्होंने वहाँ से तुरंत जाते हैं फारस, और फारस में ही सन में 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं पे 1707 ईस्वी में जब इनका शासनकाल खत्म होने वाला रहता है, यानी खत्म होता है उसी समय। तो बस इसमें सब कुछ वहीं लिखा गया है, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसी समय एक घटना घटती है कि अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध करना प्रारंभ कर देता है और राजपूतों की सहायता करना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद यह संभाजी के पास जाता है और वहाँ भी सुरक्षित न समझने की वजह से फारस चला जाता है, जिससे फारस में जाने की वजह से 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं वही 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। अब चलते हैं मराठाओं से संघर्ष, किस प्रकार से मराठाओं से संघर्ष किए, अब इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए जो होती है मराठाओं से संघर्ष तो 1682 ईस्वी से चालू हो जाती है। मराठाओं से संघर्ष 1642 ईस्वी से ही चालू हो जाती है। अब यदि बात करें बीजापुर की, तो बीजापुर को इन्होंने कब जीता, तो 1686 ईस्वी में बीजापुर पर अधिकार कर लेते हैं। और गोलकुंडा पर कब अधिकार करते हैं, तो 1687 ईस्वी को अधिकार कर लेते हैं। और मराठाओं से आगे तक संघर्ष चलता रहा। लेकिन जब बात करें हम, तो औरंगजेब जो थे, औरंगजेब ने अपने ज़िंदगी का, अपने शासनकाल का 25 वर्ष दक्षिण भारत में बिता दिया। अब दक्षिण भारत में बिताने की वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि सतनामी हैं और जाट हैं, इन्होंने उत्तर भारत में विद्रोह करना प्रारंभ कर दिए थे। तो जो इन्होंने 25 वर्ष दक्षिण भारत में बिताना प्रारंभ कर दिए, और वहीं से कहा जाता है कि दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान बन गया। अब चलते हैं आगे इनकी पत्नी की तरफ। तो इनकी पत्नी यानी कि इन्होंने एक ही शादियां किए थे और उसी शादी की वजह से इनको क्या कहा जाता था, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। इतना कंप्लीट हो गया। हाँ चलिए देखते हैं कि राबिया उद दौरानी, इनकी पत्नी का क्या नाम है, राबिया उद दौरानी, जिसे प्यार से दिलराज बानो बेगम कहा करते थे। दिलराज बानो बेगम। चलो अच्छा, अब इन्होंने इनकी मृत्यु के बाद में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया और उसका निर्माण कब करवाया, तो 1678 ईस्वी में। मरने के बाद में कि पहले, पूरा कंफर्म नहीं मालूम है। चलिए अच्छा, 1678 ईस्वी में इनकी जो बीबी का मकबरा है इन्होंने औरंगाबाद में निर्माण करवाया। अब उस जो बीबी का मकबरा है, वह बीबी का मकबरा आप कह सकते हैं ताजमहल के ही जैसा है। तो इसे द्वितीय ताजमहल का नाम दिया गया, या फिर कह सकते हैं द्वितीय ताजमहल का नकली रूप, नहीं ताजमहल का नकली रूप इसका नाम दिया गया, जो कि बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा किसने बनवाया, औरंगजेब ने। कब बनवाया, तो आप देख सकते हैं 1678 होगा, हाँ 1678 ईस्वी में बनवाए थे। अब चलते हैं कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण किसने करवाया, तो औरंगजेब ने ही करवाया। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। अब यहाँ पर देख सकते हैं मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, यानी मुगल सेना में जो थे ना, मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। क्यों हिंदू सेनापति थे आप जानते हैं? क्योंकि हिंदू सेनापति इसलिए रखा था कि यदि हिंदू सेनापति हम रखेंगे तो हिंदू सेनापति जो होंगे वह बहुत, यानी कि कुल मिला जुला करके कह सकते हैं एक प्रकार से कि जैसे कि चाहे जिस
धर्म से युद्ध होती है उसमें हमारा मुस्लिम और हिंदू दोनों साथ देंगे। यदि जैसे मुसलमान होंगे तो मुसलमान से युद्ध होता है तो जो हमारे हिंदू सेनापति होंगे वह अधिक उस पर प्रहार करेंगे, और यदि हिंदुओं से सेना लड़ाई होगी तो वह मुस्लिम सेनापति आकर के बहुत अधिक प्रहार करेंगे। तो इस प्रकार से दोनों धर्मों को आपस में मिलाने का प्रयास किया था किसने? तो औरंगजेब ने। अब चलते हैं, क्या इन्होंने 1/3 भाग हिंदू सेनापति रखे थे, यानी कि 100 में से 33 सही, 1/3 नहीं कर सकते हैं ना, तो यानी कर सकते हैं 30 भाग, यानी कि 3 भाग ना, तो 4 में से एक कौन थे? 1/3 ना, 1/3 यानी कि 3 में से 1 भाग हिंदू थे। इस प्रकार से हिंदू सेनापति थे। अब चलते हैं हिंदुओं पर कर विभाजन, यानी कि इनका एक नीति आती है। इसमें नीति में थोड़ा सा बहुत अच्छे से अपने राजपाट के विषय में इन्होंने चर्चा किया है, और इसमें देखा गया है कि हिंदू के प्रति कर विभाजन, यानी कि जैसे जो हिंदू मजबूत थे, हिंदू प्रति जैसे कि जिसका आय बहुत अधिक है, जिसका आय बहुत कम है, तो उसको यदि हम एक ही हिसाब से टैक्स लेंगे तो उसमें क्या होगी, एक कह सकते हैं अंधविश्वास फैलना प्रारंभ हो जाएगी। तो इन्होंने कर विभाजन कर दिया, जैसे कि 200 आय दिरहम से कम यदि जिसका आय है उसको क्या होगा, 12 दिरहम प्रति वर्ष उसको कर देना होगा। 12 दिरहम यानी कि हमारा 200 आय, जैसे हमारा 200 रुपये प्रति वर्ष क्या कर सकते हैं आय है, तो हम उससे में से 12 रुपये क्या करेंगे, उसको टैक्स के रूप में दे देंगे। अब यहाँ 200 से 10,000 के बीच में यदि हमारा आय है तो 24 दिरहम प्रति वर्ष देना पड़ेगा, और यदि हमारा 10,000 से अधिक आय है प्रति वर्ष तो हमके 48 दिरहम प्रति वर्ष देना पड़ जाएगा। अब देखिए क्या है, एक थोड़ा सा यहाँ आप देख सकते हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, भिखारियों को और विकलांगों को इन्होंने कर की छूट दे दी, यानी कि 24 वर्ष से छोटे बच्चे हैं या भिखारी हैं या फिर कह सकते हैं विकलांग हैं, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग आज देखे हैं पूरा संघर्ष, मराठा का संघर्ष किस प्रकार से होता है, इनका परिचय क्या होता है, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण क्या क्या हैं, और इन्होंने नवरोज, झरोखा दर्शन, तुलादान, तिलक करना, ये सब, और प्रमुख विद्रोह किस प्रकार से होता है, मराठा संघर्ष क्या होता है, इनकी पत्नी का क्या नाम है, और 14 वर्ष से, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर हमने नाम लिखा भी है तो नाम लिख दिया इसलिए, चलो यहाँ पर है। तो हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है, और हमारा आज का पूरा यदि कहें तो मिडाइवल हिस्ट्री का वीडियो कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट डे में, क्या कर सकते हैं, प्राचीन भारत की तरफ से, उसमें हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे, जो कुछ भी होगा उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो आपसे बस अलविदा लेना चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ नया सीखने के लिए। अभी तो हमारी जंग चालू है तो उसके लिए आप लोग टेंशन न लीजिएगा, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत अभी संघर्षों से झेलना होगा, वो तो देखते ही हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।